संगति का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे लोगों की संगत में रहता है तो उसे समाज में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्वान लोगों की संगत से जीवन के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक बना रहता है। आओ इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा का तोता मर गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े ही स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, ये सोने के लिए नहीं मिला, भजन करने के लिए मिला है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। कभी रामायण की चौपाई तो कभी गीता के श्लोक उसके मुख से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। एक दिन वह तोता भी मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने हफ्तों शोक मनाया। झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक किया और राजकाल में लग गए। पुनः राजा साहब ने मंत्री से कहा, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करो। मंत्री ने इधर उधर देखा। एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, यह तोता राजा साहब को चाहिए। कसाई ने कहा, हम आपके राज्य में ही रहते हैं, हम नहीं भी देंगे तब भी आप ले जाएंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि किसी भेलिए ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे। सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहां हो गई? अंतर था संगति का। सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक के भाव बिकाए। पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष छति का बनाए के घर घर मांगे भीख। तो दोस्तों, कहने का भाव यह है कि मनुष्य को सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। अच्छी संगति मन को निर्मल बनाती है और मन में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।